साल बाद ये फैसला आया। सर करते करते हार गए मैडम, हम हार गई। मैं ला पाई इंसाफ मिला चुको। वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। कल 7 नवंबर को 3 बेंच सुप्रीम कोर्ट ने 3 रेप एक्यूज्ड को बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये जो रेपिस्ट या एक्यूज थे, लोअर कोर्ट ने 2014 में कहा, इनको कन्विक्ट किया और फांसी की सजा दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया इनको और फांसी की सजा दी। और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम है, इन्होंने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को साइड करते हुए इन 3 लोगों को छोड़ दिया। अब सवाल यह है, एक लड़की जो कि 19 साल की 2012 में जिसका रेप होता है, उसका मर्डर होता है, उसके बॉडी पार्ट्स को काटा जाता है, उसके पेरेंट्स उस बॉडी पार्ट्स को पहचानते हैं और वो पिछले 10 साल से एक आशा में रह रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा, हमारी बेटी के हत्यारों को फांसी मिलेगी। तो 2012 में इनका केस फास्ट ट्रैक में डाला जाता है, फरवरी 2012, और फरवरी 2014 में लोअर कोर्ट 2 साल फिर भी लगते हैं फास्ट ट्रैक के बावजूद, और ये 3 जो एक्यूज थे उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है। 3 लड़कों को रेप और मर्डर के लिए कन्विक्ट कर दिया जाता है। फिर ये हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट से एग्री करता है और वही सेम इनको कन्विक्ट करता है। अब जो पेरेंट्स को एक उम्मीद थी कि सडनली 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट उनकी उम्मीदों पे पानी फेर देती है। वो कहती है इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई। अरे भाई, अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन कैसे ठीक से नहीं हुई, और क्या आपने उन पुलिस वालों पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन पे आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया। उन्होंने अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करी, क्या कोई और सस्पेक्ट्स थे इन 3 लोगों के अलावा जिनको उन्होंने राउंड अप किया, जिनको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, जिनके बारे में उनको प्रोबेबिलिटी में क्या लगा कि कौन कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी आराम से एक बात कह दी, हो सकता है इन तीनों ने ये क्राइम किया हो। क्राइम मतलब रेप, मर्डर, म्यूटिलेटिंग द बॉडीज, पर सुप्रीम कोर्ट कहता है फिर भी हमें इन्हें छोड़ना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे ये 3 जज बेंच अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि भैया हम हैं तो साथ में रेप विक्टिम के, बट हम साइड लेंगे जिन लोगों ने गलत काम किया। और साइड क्या लेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, और ये जो लॉयर जिस चीज पे खेलते हैं कि वी वांट क्लिंचिंग एविडेंस, वी वांट दैट अ पर्सन, इफ अ पर्सन इज गिल्टी, शुड बी प्रूवन विदाउट डाउट। अरे भाई, विदाउट डाउट तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं प्रूव कर सकते। इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आज की डेट में बोलूं कि प्रोबेबिलिटी अर्थक्वेक आने की क्या है, कोई 0 बोलेगा? नहीं बोलेगा। कोई कहेगा 1% है, 2% है, आधा % है, पौना % है, 5% है, पर कोई शून्य नहीं बोलेगा। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, इन लोगों को इतना मेच्योरिटी से देखना चाहिए। ये जो इन्होंने अपने अननेसेसरी ये थंब रूल जो इन्होंने डाले हुए हैं, इनको रिप्लेस करना चाहिए प्रोबेबिलिटी से, कि अगर वहां पे किसी ना किसी ने तो उसका रेप किया ना, किसी ना किसी ने तो उसका मर्डर किया ना, किसी ना किसी ने उस बच्चे की बॉडी म्यूटिलेट करी ना, किसी ने तो किया ना। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बनती है? जिसने वो चीज करी हो। आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी आपको ये कैसे आप कह सकते हो कि भाई हमें 110% श्योर होना है बियॉन्ड डाउट। यू कैनॉट प्रूव एनीथिंग बियॉन्ड डाउट। और अगर आपको इतना डाउट है, अगर आपको 5% डाउट है या 10% डाउट है, उसमें आप उस आदमी को, उन लड़कों को 100% आपने बरी कर दिया, तो आपको यह भी फिर पता लगाना चाहिए किसने मारा।
इस पे सुप्रीम कोर्ट कहेगी भाई हम क्यों पता लगाएं, हमको क्यों पुलिस को करें, हम तो अपना काम करेंगे। हमारा क्या काम है गर्मियों की छुट्टियां, हमारा क्या काम है लंबी लंबी हॉलीडेज, हमारा क्या काम है कि भैया लेट से बैठना, 10:30-11 बजे बैठना और 4-5 बजे तक उठ जाना, हमारा तो ये काम है। हमारा क्या काम है कोई हमारे अगेंस्ट बोले तो कंटेम्प्ट इशू कर देना, हमारा क्या काम है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अब्यूजर्स भी हैं। पर मैं वापस इस केस पे आता हूं कि आप देखेंगे कि किस तरह इन लोगों ने, और आप देखिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, वो माँ उस बच्ची की माँ क्या कह रही है, ये वीडियो देखिए। फैसला का 11 साल बाद ये फैसला आया। सर करते हार गए मैडम, हम तो हार गई। मैं दिला पाई इंसाफ अपनी लाजू को। देखते क्या है मुझे कुछ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। इसी इंतजार में जी रही थी मैं, मेरी जीने की इच्छा खत्म होगी। इंसाफ मिल जाएगा, मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाएगा, नहीं मिला कहाँ जाऊँ। अब सवाल आता है हमें किस तरह के रिफॉर्म्स चाहिए। तो रिफॉर्म्स हमें चाहिए ऑन प्रोबेबिलिटी। अगर मान लीजिए कमरे में आपने 10 लोगों को बंद किया है और उनमें से एक आदमी का देहांत हो जाता है और पता चलता है हार्ट अटैक नेचुरल नहीं है अननेचुरल देता है, तो बाकी 9 में से किसी ना किसी ने तो किया है। तो अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि भैया आपके पास 100% प्रूफ नहीं है किसने किया है, तो आप 9 के 9 को छोड़ दोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोबेबिलिटी पे चलिए। अगर आपको 70-80% लगता है तो आप उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दीजिए अपनी जजमेंट्स। आप ये नहीं कह सकते कि हमें शक है कि इस बंदे ने नहीं किया हुआ, 80% एविडेंस उसके अगेंस्ट है, इनको उसके अगेंस्ट शायद कुछ कॉल्स वगैरह, इनका मोबाइल फोन वहां नहीं मिला और कुछ 1-2 ऐसी चीजें जिसकी वजह से इन्होंने कह दिया कि भाई ये 3 लोगों ने कातिल नहीं है। तो कौन है कातिल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आपने क्या लोअर कोर्ट के जज के अगेंस्ट फिर एक्शन लो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट एक्शन लो कि उन्होंने किस तरह इन माँ बाप को और पुलिस वालों को पिछले 8 साल से गुमराह किया कि ये 3 लोग ही गिल्टी हैं। भाई उस 8 साल के अंदर तो ये लोग, पुलिस को अगर पहले पता चल जाता कोर्ट के जजमेंट से कि ये 3 गिल्टी नहीं है, तो पुलिस किसी और को पकड़ती, और पुलिस वालों पे क्यों नहीं एक्शन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए हम किस तरह चल रहे हैं इस देश में। एक 19 साल की लड़की का रेप होता है, उसकी बॉडी को काटा जाता है, उसका मर्डर होता है, परहैप्स हर आईज आर टेकन आउट, मतलब सब कुछ उसके साथ खराब से खराब होता है। और जो 3 आज तक कोई पकड़ा नहीं जाता, जो पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया जाता है, और जिन लोगों ने ठीक से केस नहीं बनाया वो तो अपनी सैलरी ले रहे हैं। जिन जजेस ने उनको अगर कन्विक्ट रॉन्गली करा, उन जजेस चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। या अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने गलत अब ऑर्डर किया है तो ये तीनों जजेस पे एक्शन होना चाहिए, वो भी नहीं होगा। तो हम घूम फिर के कहाँ आ गए, हम घूम फिर के आ गए कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट न्याय को नहीं, अन्याय का रखवाला है। तो इनकी जो थ्योरी है ना कि चाहे 100 गुनहगार बच जाए पर एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, इसने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि जब ये 3 लोग जाएंगे और लोगों को भी साहस आएगा कि भैया हम कुछ भी कर सकते हैं, एंड वी कैन बी सेव्ड एंड nobody will touch us, and at the end of the day we will survive, we will come out of the court because हमें हमारे वकील बचा लेंगे। ये एक सामने इनको एक और एग्जाम्पल्स दिख गया है। अब इन 3 की वजह से और 3000 क्रिमिनल्स अगले 1-2-3 महीने में पैदा हो जाएंगे दिल्ली में। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।